मैथ्स क्लास 12 में आपका स्वागत है। देखिए अपन प्रश्नावली 3.2 में मैट्रिक्स आव्यूह वाली प्रश्नावली है अपनी। इसमें अपन 11 सवाल कर चुके हैं। 12वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, यदि ए कोई आव्यूह है, आव्यूह ए बराबर 0 माइनस 10 एक्स बटे 2 10 एक्स बटे 2 और 0, ये कोई आव्यूह है तथा आई 2 गुणा 2 क्रम का इकाई आव्यूह है, तो सिद्ध कीजिए तो सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है अपन को। आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे यह नीचे साइन एक्स और कोस एक्स। एलएचएस बराबर आरएचएस आपको सिद्ध करना है। हल करेंगे। माना कि यह मानना पड़ेगा, ये जो है 10x बटे 2 बराबर t मान लेते हैं। माना कि 10x बटे 2 बराबर t, जिससे क्या आएगा, अपनी संख्या छोटी हो जाएगी। एलएचएस पक्ष लेंगे। एलएचएस लेने पर i प्लस a बराबर, i का मतलब इकाई आव्यूह 1 0 0 1 प्लस a आव्यूह है, इसमें 1 माइनस t t और 0, इनको जोड़ेंगे तो देखिए दोनों आव्यूहों को जोड़ना है तो 1 प्लस 1 0 प्लस माइनस का t 0 प्लस t 1 प्लस 0। आव्यूहों को अपन को जोड़ना है। जो आव्यूह है इसमें दोनों प्रकार के आव्यूहों को योग करेंगे। दोनों समान क्रम के आव्यूह हैं, इनके योग को दर्शा रहे हैं अपन। तो क्या प्राप्त होगा, i प्लस a बराबर, यहां एक और एक को जोड़ेंगे तो 2 प्राप्त होगा। 0 क्या है, 0। 0 प्लस 1 आ जाएगा। इसका और इसका योग क्या आ रहा है, माइनस का t। इसका और इसका योग t आ रहा है, और इसका योग आएगा तो 1 प्राप्त हो जाएगा। ये आपके एलएचएस पक्ष को हल कराया अपन ने।
अब आरएचएस पक्ष अपन लेंगे, आरएचएस पक्ष को लेकर के हल करेंगे। तो आरएचएस पक्ष में अपने पास में साइन थीटा और कॉस थीटा है। साइन थीटा और कॉस थीटा को अपन को किसमें बदलना पड़ेगा? टेन थीटा में। तो आपने त्रिकोणमिति के अंदर अपन ने पढ़े थे सूत्र, यह आपका एलएचएस पक्ष हो गया। समीकरण नंबर 1 दे देंगे। आपने जो सूत्र पढ़ा cos थीटा बराबर cos x बराबर, जो सूत्र था 1 माइनस टेन स्क्वायर x बटे 2 बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर x बटे 2। ये सूत्र है अपने इसको बदलने के। तो यहां अपन ने tan x बटे 2 को किसके बराबर मान रखा है? t के बराबर 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये मान रखा है जैसे छोटी संख्या के रूप में अपन ने मान लिया कि t के बराबर है। सिद्ध करने के लिए वैसे बहुत बड़ी संख्या हो जाती तो अपन सवाल को हल कर रहे हैं तो उसमें भी t मानेंगे। और साइन x बराबर क्या होगा? 2 tan x बटे 2 बटे में 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर x बटे 2। ये सूत्र अपने त्रिकोणमिति में थे पहले। यार क्वेश्चन वाले में यहाँ पर cos थीटा बराबर आपको पता है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 2, और 2 थीटा की बात करें तो यहाँ पर थीटा आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पर 1 है, केवल थीटा आएगा तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 2 आ जाएगा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे 2 प्राप्त हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर साइन थीटा के लिए है साइन 2 थीटा बराबर सूत्र था अपना 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हाफ हो रहा है आधा, साइन थीटा ही आ रहा है केवल, तो आपका हो जाएगा 2 tan थीटा बटे 2 बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे 2। ये आपका रफ कार्य है। आपको ये सूत्र याद आने चाहिए जो त्रिकोणमिति के अंदर अपन ने पढ़े थे। इन सूत्रों के बारे में अपन ने अध्ययन करा था त्रिकोणमिति के अंदर। ये सूत्र अगर अपन को याद है तो अपन सवाल आराम से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर sin x और cos x है, इनको अपन ने tan के रूप में बदला है, और tan के रूप में बदलने के बाद में t के रूप में अपन ने बदल दिया। तो यहाँ पर ये जो सूत्र अपन ने पढ़े ये अपन ने 11th क्लास में भी पढ़े थे त्रिकोणमिति के अंदर। तो ये सूत्र आपको याद होने चाहिए। देखिए अब यहाँ अपन tan x बटे 2 का मान क्या रख रहे हैं? tan x बटे 2, तो अपन ने मान रखा है tan x बटे 2 की जगह क्या रख रहे हैं? t बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर। ये आपका sin x को cos x को t के रूप में बदल लिया। अब आप इसको हल करेंगे, RHS पक्ष लेकर के हल करेंगे। तो देखिए RHS पक्ष लेकर के हल करेंगे इसी तरीके से जैसे अपन ने इसको हल किया। RHS लेने पर तो देखिए क्या है RHS में I माइनस a गुणा में है आपके cos x माइनस sin x बटे में sin x और cos x। यहाँ पर I का मतलब आपको पता है, I का मतलब है इकाई आव्यूह 1 0 0 1, या माइनस a, इसकी जगह a अपन ने t के रूप में व्यक्त कर लिया तो क्या है 0 माइनस t, t 0, क्योंकि मान रखा है नहीं। और
इसके गुणा में फिर है आपके पास cos x, तो cos x के स्थान पर लिख सकते हैं अपन 1 माइनस टी स्क्वायर बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर, साइन x माइनस का 2t बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब अपन मान जमा रहे हैं, cos x की जगह cos x का जो अपन ने मान निकाल करके t के रूप में बदल लिया था tan में बदल करके, और sin x का भी मान अपन ने tan में बदल करके t के रूप में बदल लिया, क्योंकि t के रूप में बदल करके अपन हल कर रहे हैं। तो देखिए sin x की जगह 2t बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर, cos x की जगह क्या आएगा, cos x की जगह आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर। यह आपका आरएचएस पक्ष है। अब आपको आरएचएस पक्ष को हल करना है। आरएचएस पक्ष हल करेंगे तो देखिए मान रख दिए अपन ने, मान रखने के बाद में आपको पता है कि ये इसमें से घटेगा, तत्पश्चात फिर गुणा होगा, इसके बाद में गुणा होगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा, आव्यूह। तो एक में से 0 को घटाएंगे, एक में से क्या घटा रहे हैं 0, तो क्या बचेगा 1 बच जाएगा। अब आप 0 में से इसको घटा रहे हैं माइनस टी को, तो किस में टी बदल जाएगा, प्लस का हो जाएगा, देखो माइनस और फिर माइनस का टी। ठीक है, 0 में से टी को घटाना है और 1 में से 0 को घटाना है, यह आपके गुणा में है वैसे के वैसे। 1 माइनस टी स्क्वायर बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस का 2t बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर देखिए 2t बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो देखिए कि 1 और ये माइनस माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का टी, और माइनस का टी और प्लस का 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही आएगा। इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर, 2t बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस 2t बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इन दोनों को अपन को गुणा करना है, क्या करना है, गुणा करेंगे। देखिए गुणा करने के भी स्टेप वही है, केवल यहां पर संख्याओं का अंतर है, शेष कार्य सेम ऐसे कैसे है जैसे अपन पहले कर चुके। यहां पर देखिए कि पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी, तो आपको पता है पहली पंक्ति पहले स्तंभ के साथ गुणा होगी तो क्या मान आएगा कि ये तो एक तो गुणा होगा इससे, तो ये तो वैसे के वैसे रहेगा 1 माइनस टी स्क्वायर बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर। एक से गुणा करेंगे यही संख्या आएगी, टी को इससे गुणा करेंगे तो देखिए टी को 2 से गुणा करेंगे तो 2t स्क्वायर हो जाएगा बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर। समझ में आया कि इसको इस पंक्ति को अपन इस स्तंभ से गुणा कर रहे हैं। तो आपको पता है कि जब एक को इससे गुणा करते हैं, एक को किसी भी संख्या से अपन गुणा करें तो उसका मान वही रहता है, तो 1 माइनस टी स्क्वायर बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया। अब आप t को यहां गुणा करेंगे तो दो तो ऐसे कैसे, ये t को यहां गुणा करोगे ऊपर गुणा होगा तो 2t स्क्वायर हो जाएगा, 2t का स्क्वायर प्राप्त होगा। फिर इसी तरीके से देखिए इस पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो देखिए आप यहां पर कि एक इससे गुणा होगा तो माइनस का 2t
बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस, अब इसको इससे गुणा करना है तो देखिए टी गुणा हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर। यहां अपन गुणा कर रहे हैं, मैंने यहां पर अलग से गुणा करके दर्शा दिया कि एक को गुणा करोगे, एक को इससे गुणा करेंगे तो ये तो ऐसे कैसे आएगा प्लस का चिन्ह, फिर आप टी को इससे गुणा करोगे तो टी से गुणा कर देंगे, ये टी से गुणा कर दिया, ठीक है, प्लस का चिन्ह आएगा। अब दूसरी पंक्ति का नंबर है, दूसरी पंक्ति अब पहले स्तंभ से गुणा होगी तो आप देखिए कि माइनस का टी गुणा हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर से बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस का चिन्ह। अब देखिए ये एक है, ये एक अब इससे गुणा होगा तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा, एक से कोई भी संख्या गुणा हो तो वह संख्या से जो ऐसे कैसे प्राप्त हो जाती है, 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर देखिए इसको, अब इसका नंबर इससे गुणा होने का है तो आपको पता है कि माइनस का टी इस माइनस के 2t से गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का चिन्ह हो जाएगा और 2t के ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर, तो आप लिखेंगे 2t स्क्वायर प्लस का बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस, अब ये माइनस का टी यहां गुणा कर लिया, माइनस का टी से गुणा होगा तो माइनस माइनस का चिन्ह प्लस का होगा और दो ऐसे कैसे टी को टी से गुणा करेंगे टी स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। गुणा समझ में आ जाना चाहिए, वही संख्याएं गुणा कर रहे हैं वैसे गुणा करेंगे। फिर इसके बाद में एक इससे गुणा होगा तो ये ऐसे कैसे प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहां पर हल जो कर रहे हैं अपन इनका लैसे लेंगे, क्या लेंगे लैसे, चलो लैसे लेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होता है यहां 1 प्लस टी स्क्वायर, देखो इसका लैसे लिया है अपन ने 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर लैसे आ गया। अब अपन को पता है कि भिन्नों के जैसे जोड़ करते हैं उसी प्रकार से यहां करना है, कोई कार्य अलग नहीं है। आराम से समझिए कि ये इन दोनों में देखिए ये आपका 1 प्लस टी स्क्वायर लैसे आ जाएगा। अब 1 प्लस टी स्क्वायर का इसमें भाग देंगे तो एक बार जाएगा, एक बार भाग देंगे तो ऊपर की संख्या से गुणा करेंगे एक को तो 1 माइनस टी स्क्वायर, ऐसे कैसे प्राप्त हो जाए, प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर का 1 प्लस टी स्क्वायर में भाग देंगे तो एक बार जाएगा तो एक को इससे गुणा करेंगे तो 2t स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। ऐसे यहां पर लैसे देखिए, यहां पर भी लैसे 1 प्लस टी स्क्वायर लैसे आ जाएगा, सेम इसकी तरह ही चलेगा। तो यहाँ 1 प्लस टी स्क्वायर का 1 प्लस टी स्क्वायर भाग देंगे, एक बार एक को गुणा करेंगे तो आ गया माइनस का 2t प्लस, अब देखिए मैं यहाँ पर t को अंदर भी गुणा कर रहा हूं, 1 प्लस टी स्क्वायर का 1 प्लस टी स्क्वायर में भाग देंगे तो आपके एक बार जाएगा, एक को इससे गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, मैं अब t को गुणा करेंगे तो यही संख्या प्राप्त होगी और इसी संख्या में मैं इसको t को अंदर भी गुणा कर रहा हूं, t को 1 से गुणा करूंगा तो t प्राप्त हो जाएगा और t को माइनस टी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो माइनस का t की घात 3 प्राप्त हो जाएगा। ऐसे यहां पर देखिए आप देखेंगे यहां लैसे वही प्राप्त हो रहा है 1 प्लस टी स्क्वायर, क्या प्राप्त हुआ लैसे 1 प्लस टी स्क्वायर। अब वही 1 प्लस टी स्क्वायर का भाग इसमें देंगे तो आपका एक बार भाग जाएगा और एक को फिर इससे गुणा करेंगे तो ये संख्या ऐसे के ऐसे रहेगी, यही संख्या प्राप्त होगी। मैं यहाँ पर इसको t को अंदर गुणा करके लिख रहा हूं, t को माइनस t को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का t और माइनस के t को माइनस के टी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो माइनस का माइनस चिन्ह किससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस का चिन्ह और t को t स्क्वायर से गुणा करेंगे तो t की घात कितनी हो जाएगी 3, ठीक है, प्लस का चिन्ह आ जाएगा। यहां देखिए कि 1 प्लस टी स्क्वायर का 1 प्लस टी स्क्वायर में आप भाग दे रहे हैं तो एक बार जाएगा, एक को इससे गुणा करेंगे तो प्लस का 2t आ जाएगा,
ठीक है। अब यहां पर लैसे ले लेंगे, यहां पर लैसे लीजिए, क्या आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर। तो 1 प्लस टी का स्क्वायर में 1 प्लस टी स्क्वायर भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक को इससे गुणा करेंगे तो 2t स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसका भाग देंगे एक बार, तो ऐसे कैसे संख्या आएगी 1 माइनस टी स्क्वायर। तो देखिए क्या मान यहां प्राप्त होंगे, तो आप देखिए 1 है तो 1 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, यहां माइनस का टी स्क्वायर है, ये प्लस के 2t स्क्वायर हैं, तो क्या आएगा प्लस का 1t स्क्वायर आ जाएगा बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर देखिए यहां कि ये माइनस के 2t हैं, ये प्लस का 1t है, तो आपको माइनस का 1t प्राप्त होगा, माइनस का टी क्यूब बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर। ध्यान दीजिए, और यहां पर देखो कि 1t है माइनस का और यह 2t प्लस के हैं, तो टी क्यूब तो ऐसे कैसे, चाहे इसको लिख लो पहले, प्लस का 1t बचेगा प्लस टी क्यूब, टी की घात 3 बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर। अरे बस समझ में कि माइनस का टी है, ये प्लस के 2t हैं, तो प्लस का क्या बचेगा 1t बच जाएगा, और टी क्यूब है तो टी क्यूब लिख देंगे। यहां पर देखिए कि 2t क्यूब में से 1t क्यूब बचेगा, तो 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा। आएगा समझ में कि देखिए कि यहां पर एक तो ऐसे कैसे है, 2t स्क्वायर प्लस के हैं और 1t स्क्वायर किसका है माइनस का, तो आपके क्या प्राप्त होगा 1t स्क्वायर प्लस का बचेगा। आप इसको सॉल्व कीजिए, देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसके आगे आपको पता है भाग देंगे, तो 1 प्लस टी स्क्वायर में 1 प्लस टी स्क्वायर का भाग देंगे तो क्या आएगा 1 प्राप्त हो जाएगा। देखिए इस समान संख्या में समान संख्या का भाग देते हैं, 100 में 100 का भाग देते हैं 1 आता है, 10 में 10 का भाग देते हैं तो 1 आता है, x में x का भाग देते हैं तब भी कितना आता है 1, तो यहाँ भी 1 प्लस टी स्क्वायर में 1 प्लस टी स्क्वायर का भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको 1 प्राप्त होगा। फिर देखिए यहां पर थोड़ा सा अंतर है, तो आप माइनस टी क्या ले लेते हैं यहां से कॉमन, तो माइनस के टी कॉमन ले लिया, क्या बचेगा कोष्ठक के अंदर 1 प्लस टी स्क्वायर। बताओ बचेगा नहीं बचेगा, कि माइनस का टी बाहर आ गया, तब टी को बाहर ले लिया माइनस का, तो क्या बचेगा वहां पर 1 बचेगा, और माइनस चिन्ह बाहर ले लिया तो किसका हो जाएगा प्लस का चिन्ह हो जाएगा, और टी क्यूब में से 1t बाहर ले लिया तो टी स्क्वायर बचेगा, और यहां है 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर देखिए कि समान संख्या में इसमें से भी आपको t क्या लेना पड़ेगा कॉमन ले लेंगे, t बाहर ले लिया 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा, तो 1 प्लस टी स्क्वायर का भाग देना है। आई बात समझ में, यहाँ t है यहाँ t की घात 3 है, तो आप क्या कॉमन लेंगे t बाहर लेंगे, तो t बाहर ले लेंगे, अब चिन्ह नहीं बदलेंगे, तो 1 प्लस टी स्क्वायर। अब वैसी स्थिति यहाँ है 1 प्लस टी स्क्वायर में 1 प्लस टी स्क्वायर का भाग देंगे तो आपको पता है क्या आ जाएगा 1 प्राप्त हो जाएगा। और इसको आगे हल करें, एक तो वैसे के वैसे आपको पता है इसका भाग इसमें ये तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर माइनस कर दी, और यहां से भी ये कटेगा तो क्या बचेगा आपका t बच जाएगा, और यहाँ कितना है 1, तो यहाँ पर LHS बराबर RHS प्राप्त हो गया। आपका जो ये मान आया कि I माइनस ए RHS पक्ष का जो मान है cos थीटा cos x
माइनस साइन एक्स और कोस एक्स, इसका जो मान प्राप्त हुआ वो प्राप्त होगा 1 माइनस टी, टी और 1। समीकरण नंबर कितना दे देंगे? 2। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आप देखें तो सिद्ध हो गया आपका। तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर RHS, इट इज H। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रश्न को हल करना है। बड़ा प्रश्न है, यहाँ पर त्रिकोणमिति सूत्र का भी प्रयोग हो रहा है और बाद बाकी सब काम एक जैसा ही है। केवल त्रिकोणमिति सूत्र का प्रयोग किस तरीके से करना है, कहां पर करना है, एक ये चीज देखने की है। बाद बाकी शेष जो कार्य है वो वही सेम तरीके से है जिस तरीके से और किया अपन ने। अपन इसका अगला जो सवाल है 13वां छोटा सवाल है। तो इस सवाल को अच्छी तरीके से समझ करके और करें।